नमाज जनाजा का सही तरीका क्या है? चंद एक हदीस के मुताबिक तरीका नमाज जनाजा रखने की कोशिश करूँगा। इस पर तो इज्तिमाए उम्मत है कि नमाज जनाजा की तकबीरात हमारे मुआशरे में आम तौर पर 4 कही जाती हैं। 4 तकबीरात के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज जनाजा पढ़ते थे और 5 तकबीरात के साथ भी नमाज जनाजा पढ़ा जा सकता है। दीगर अहादीस में 4 तकबीरात के साथ नमाज जनाजा का जिक्र है, जो आम तौर पे हमारे मुआशरे में मारूफ है। सही उल बुखारी में 1334 नंबर हदीस है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बसा औकात नमाज जनाजा 5 तकबीरात के साथ पढ़ाया करते थे। पहली तकबीर कहेंगे, 4 तकबीरात के साथ हमारे मुआशरे में नमाज जनाजा मारूफ है। पहली तकबीर कहने के बाद हाथ सीने पे बांध लेंगे। हाथ बांधने के बाद सूरह फातिहा शुरू करेंगे। नमाज जनाजा में सना की ज़रूरत नहीं है, जो आम नमाज में पढ़ी जाती है। नमाज जनाजा में इसकी ज़रूरत नहीं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ये नमाज जनाजा में हदीस में इसका जिक्र नहीं मिलता। पहली तकबीर कहने के बाद हाथ बांधने के बाद सूरह फातिहा शुरू करेंगे और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कुरान मजीद में से कोई एक सूरत नाल ऐड करेंगे। उसके बाद फिर तकबीर कहेंगे। तकबीर कहने के बाद सीने पे हाथ बांधेंगे और दूसरी तकबीर में जिस नमाज में हम दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं वही दरूद हम नमाज जनाजा में दूसरी तकबीर कह के पढ़ेंगे। और इसके बाद हम फिर तीसरी तकबीर के लिए हाथ उठाएंगे और हाथ सीने पे बांध लेंगे और उसके बाद मैयत के लिए दुआएं करेंगे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहु वरहमहु, अल्लाहुम्मा इन्ना फुलान अब्ना फुलानिन। और चौथी तकबीर कहने के बाद हम सलाम फेर देंगे। और हमारे मुआशरे में ये देखने को मिलता है कि जब इमाम सलाम फेरता है नमाज जनाजा का, तो हाथ बांधे हुए होते हैं। एक तरफ इमाम सलाम फेरता है, जब इमाम एक तरफ सलाम फेर देता है फिर एक हाथ छोड़ देते हैं, दूसरी तरफ सलाम फेरता है फिर दूसरा हाथ छोड़ते हैं। ये किसी सही हदीस में जिक्र नहीं। और हदीस में सलाम फेरने का जिक्र जो है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा कराम से जो नमाज जनाजा में सलाम फेरने का जिक्र आता है वो एक ही तरफ सलाम फेरने का जिक्र है, यानी दाईं तरफ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज जनाजा में सलाम फेर के नमाज मुकम्मल कर लिया करते थे। और उसके बाद ये 4 तकबीरात के साथ नमाज जनाजा है और 5 तकबीरात के साथ, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ कि ये भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मारूफ है। अब्दुर्रहमान बिन लैला ने कहा कि ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाहु अन्हु हमारे जनाज़ों पर 4 तकबीरात के साथ नमाज जनाजा पढ़ाया करते थे। एक दफ़ा उन्होंने 5 तकबीरात के साथ नमाज जनाजा पढ़ाई। तो उसके बाद मैंने सवाल किया तो ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि बसा औकात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में 5 तकबीरात के साथ नमाज जनाजा कहा करते थे। जब 5 तकबीरात के साथ नमाज जनाजा पढ़ेंगे तो उसका तरीका क्या होगा? पहली तकबीर क्या है कि हाथ बांधने के बाद सूरह फातिहा और उसके बाद उसके साथ कोई सूरत ऐड करेंगे। और दूसरी तकबीर कहने के बाद नमाज वाला दरूद इब्राहिमी वो पढ़ा जाएगा। और तीसरी तकबीर कहने के बाद मैयत के लिए दुआएं की जाएंगी। और चौथी तकबीर कहने के बाद फिर मैयत के लिए दुआएं की जाएंगी। और उसके बाद 5वीं तकबीर कह के सलाम फेर दिया जाएगा। अब रहा मसला नमाज जनाजा सिर्रन या जहरन पढ़ने का, यानी बुलंद आवाज़ के साथ या आस्ता आवाज़ के साथ। दोनों तरीके हैं नमाज जनाजा पढ़ने के जो सही अहादीस में मिलते हैं। सुनन निसाई और सही उल मुस्लिम के अंदर हदीस है। सही उल मुस्लिम के अंदर हदीस है 708 नंबर। तलहा बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि हमने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु के पीछे नमाज जनाजा पढ़ी और उन्होंने बुलंद आवाज़ के साथ सूरह फातिहा और उसके बाद कोई सूरत मिलाई साथ, यानी बुलंद आवाज़ के साथ और आहिस्ता आवाज़ के साथ। दोनों तरीके सही अहादीस से मिलते हैं। ये था नमाज जनाजा का तरीका सही अहादीस के मुताबिक। नमाज जनाजा हो या आम नमाज हो, नमाज ईदैन है, नमाज जनाजा है या फ़र्ज़ी नमाज है, सूरह फातिहा के बगैर कोई नमाज कबूल नहीं। ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है कि उबादा बिन सामित फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फातिहा के बगैर कोई नमाज कबूल नहीं की जाती। सहाबा कराम से ये भी नकल किया गया है कि वो बुलंद आवाज़ के साथ सूरह जनाजा में सूरह फातिहा पढ़ा करते थे। 1335 नंबर हदीस सही उल बुखारी में मौजूद है
कि बुलंद आवाज़ के साथ सूरह फातिहा पढ़ा करते थे, यानी पता ये चलता सूरह फातिहा के बगैर कोई नमाज कबूल नहीं की जाती। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा का तरीका यही था कि वो नमाज जनाजा और हर नमाज में सूरह फातिहा को लाजमी पढ़ा करते थे। और उसके बाद नमाज जनाजा के बाद किसी सही हदीस में नमाज जनाजा पढ़ने के बाद वहीं पे खड़े होकर दुआ करना ये साबित नहीं। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाजा पढ़ाते, जनाजा पढ़ाने के बाद मैयत को दफन करने के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ किया करते थे और दुआ करने का हुक्म दिया करते थे कि अपने भाई के लिए दुआ करो, इसकी साबित कदमी के लिए। सुनन अबू दाऊद में 3221 नंबर हदीस है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैयत को दफनाने के बाद मैयत के लिए दुआ किया करते थे, उसकी साबित कदमी के लिए। कब्र की मुश्किलात के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दफनाने के बाद दुआ किया करते थे। और अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इतनी देर ऊँट को नहर करके उसका गोश्त तकसीम किया जाता है, यानी 2-3 घंटे कम अज़ कम चाहिए कि ऊँट को नहर करके फिर उसका गोश्त तकसीम करना। इतनी देर अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरी कब्र पर खड़े होकर दुआ करना, यानी नमाज जनाजा पढ़ने के बाद वहाँ पे खड़े होकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और सहाबा कराम का तरीका नहीं था कि वहीं पे खड़े होकर फिर दुआ करना शुरू कर देते। हाँ, मैयत के लिए दुआ करना नमाज जनाजा के अंदर लंबी दुआएं करनी चाहिए, लंबी दुआएं नमाज जनाजा के अंदर करनी चाहिए। और उसके बाद दफनाने के बाद मैयत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसकी साबित कदमी के लिए दुआएं करनी चाहिए। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।